हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर के एक नए वीडियो में। आज जो है संस्कृत क्लास 10th के संस्कृत के 13 नंबर के टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। यानी कि 13 नंबर आज इस वीडियो को देखने के बाद आप संस्कृत में लाएंगे। बाकी सब जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। वो 13 नंबर टॉपिक्स क्या है, तो सबसे पहला सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से गद्यांश रहता है। उसका हेडिंग रहेगा कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यानी गद्यांश 4 गो रहता है, जेकरा में से 2 गो बनावे वाला रहता है। जैसे कि 1 नंबर देले रहेगा, ओकरा में एगो अ रहेगा अथवा में एगो ब रहेगा। तो अ और ब, अ में ही एगो अथवा रहेगा, तो अ में से एगो अथवा वाला बनाइए या चाहे ऊपर वाला बनाइए, ठीक है। और फिर एगो ब नंबर रहेगा, तो ब में भी पहले एगो ऊपर रहेगा, उसमें भी एगो अथवा रहेगा। तो अ और ब दो को क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक ही गो बनाना है। मॉडल पेपर आपके पास नहीं है तो आप जो है देखिएगा मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आज हम बताएंगे कि इन गद्यांशों को आखिर आंसर कैसे लिखें। बहुत आसान है और ये वीडियो देखने के बाद आपके 13 नंबर जो हैं संस्कृत में कंफर्म आने वाले हैं, सिर्फ बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए। तो पहला जो है एक पदेन उत्तरत, यानी कि गद्यांश इतना कहानी लिखल रहेगा, ठीक है। इसी में से जो है आपको इसका आंसर देना है। इतने में से आपको आंसर देना है, ये सब पढ़ के एक आंसर देना है। तो गद्यांश बनावे के ट्रिक, काहे कि ट्रिक के दादा से आप बात कर रहे हैं तो ट्रिको होना चाहिए। सबसे पहले इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। यानी आंसर ई कहानी को नहीं पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, एक पद में उत्तर दीजिए। यानी एक पद का होता है, एक शब्द होता है। तनि शब्द और पद और वाक्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ से जो ये स्टार्ट हुआ है यहाँ तक ई वाक्य होता है। वाक्य समझ गए। जो फुल स्टॉप जहाँ पे होगा ये पूरा जो है वाक्य कहलाएगा। और हई एगो खाली जो है पद कहलाएगा संस्कृत में, या हिंदी में शब्द कहलाएगा। हई एगो शब्द अपद कहलाएगा। आई पूरा जो है यहाँ से कोपात सर्वदा आत्मनम रक्षेम, ये जो है क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। और एकरा में से खाली हम त के बात करते हैं तो त जो है क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा, ठीक है। तो अक्षर भी समझ गए, शब्द भी समझ गए, पद भी समझ गए, तो अब जो है वाक्य भी समझ गए। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के। तो एक पदेन उत्तरते, यानी कि एक पद में ही उत्तर देना है। मात्र एक शब्द लिख दिए, 1 नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन से क्रोधे आगते किम करनियम, यानी क्रोध आता है तो हमको क्या करना चाहिए। क्रोध मतलब बताइए तनी, क्रोध मतलब क्या होता है। तो देखिए अब इसको पढ़ेंगे। क्रोधे आगते किम करनियम, यानी क्रोध आवे समय क्या करेंगे। तो क्रोध महानम शत्रु मनुष्य क्रोध जन गुरु अपि निंदति अभाषणम करोति ज्येष्ठानाम हितवचनानि अपि ना श्रृणोति तस्मात् वरेम क्रोधे सावधानाम भवेम यदि क्रोध आगच्छति तदा तस्मिन् एवं क्षणे मौनम धारणीयम। देखिए यदि क्रोध आगच्छति, देखिए इधर लिखल होगा क्रोधे आगते, यानी क्रोध आए तो यहाँ पे लिखल है यदि क्रोध आगच्छति तदा तस्मिन् एवं क्षणे मौनम। मौन यानी कि अगर आपको क्रोध आता है तो आपको मौन होना चाहिए। मौन यानी शांत। तो का एक आंसर होगा मौनम। एक आंसर जो है सिर्फ का हो जाएगा मौनम। मौनम एक आंसर हो गया। 1 नंबर यहाँ से हमनी के मिल गया। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चंस का हम बात करते हैं। इसी में दूसरा है, एक के पदे में दूसरा है, मौनेन किम शांतम भवति। मौनेन यानी मौन रहने से क्या शांत रहता है। तो देखिए यहाँ पे लिखल होगा मौनेन, मौनेन मिल गया। मनः शांतम भवति, किम क्या शांत रहता है, तो मन शांत रहता है। तो मौनेन
से का शांत रहता है, तो मन शांत रहता है। मनः जो है एक आंसर हो गया। 1 नंबर 2 नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि अब एगो शब्द और पद में आंसर नहीं कह रहा है, पूरे वाक्य में इसका आंसर देना है, यानी कि फुल स्टॉप जहां तक नहीं हो तहां तक इसका आंसर देते रहना है। तब क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध जनः किम करोति, यानी क्रोध जो है लोगों के साथ क्या करता है। तो अब पढ़ेंगे फिर से हम लोग। क्रोधा महान शत्रुम मनुष्यस्य, इसका हिंदी जान लीजिए। क्रोध जो है मनुष्य का महान शत्रु है। क्रोध जन गुरु अपि निंदति, क्रोध जो है लोगों को गुरु का जो है निंदा करता है। अपभाषणम करोति, गलत बातचीत करता है, यानी कि कुछ भी बोल देता है क्रोध में। ज्येष्ठा नाम हितवचनानि, ज्येष्ठा नाम यानी कि बड़ों को भी कुछ भी बोल देता है। अपि ना श्रृणोति, यानी कि वो किसी को भी चिन्हता उनता नहीं है क्रोध। ठीक है, तो हमें जो लगता है इसका आंसर हमें मिल गया है। देखिए, क्रोध जन किम करोति, यानी क्रोध जो है लोगों के साथ क्या करती है। तो यहाँ से देखिए, क्रोध जन गुरु अपि निंदति अपभाषणम करोति ज्येष्ठानाम हितवचनानि अपि ना श्रृणोति, ये जो है इसका आंसर होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इस क्वेश्चन का आंसर होंगे क्रोधतर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आंसर, और कहाँ तक आंसर होगा, जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं हो। तो यहाँ पे फुल स्टॉप हो रहा है, यानी कि यहाँ तक जो है इसका आंसर होने वाला है। अब जो है यहाँ से हम लोग को जो है 2 नंबर जो है मिलने वाले हैं। पूर्ण वाक्य कह रहा था तो पूर्ण वाक्य में देंगे, सिर्फ एक पद में कहेगा तो एक पद में दिए हैं, और पूर्ण वाक्य में कहा तो हम लोग पूरा वाक्य में दिए हैं आंसर। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ से हमको मिले। अब जो है मौनेन किम भवति, यानी मौनेन से जो है क्या शांत रहता है। मौनेन यानी मौन रहने से क्या होता है, भवति क्या होता है। तो अब देखिए, मौनेन मनः शांतम भवति, ये का आंसर है। मौनेन मनः शांतम भवति, तो एक आंसर का हो जाएगा, मौनेन मनः शांतम भवति। शांतम भवति इसका जो है का हो गया, आंसर हो गया। इसमें जो है एक वाक्य में पूछा था मौनेन किम शांतम भवति, तो किम के जगह खाली मनः शांति। यहाँ पे पूछ रहा है कि पूरा वाक्य में, इसका हेडिंग देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इसीलिए हमने इसका पूर्ण वाक्य में दिया है मौनेन मनः शांतम भवति। इसका जो है ये आंसर हो गया। जहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है वहीं पे जो है उसका क्या होता है, एक वाक्य पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ से भी हम लोगों को जो है 2 नंबर प्राप्त हुआ। यहाँ से 2 नंबर प्राप्त हो गए। तो अब जो है अस्यम गधांशस्य एकम समुचितम शीर्षक लिखत, यानी कि यह जो है कह रहा है कि इस गधांश का एक समुचित यानी पूरे गधांश का हमें एक शीर्षक देना है। अब शीर्षक क्या होता है उसको भी थोड़ा समझते हैं हम लोग। शीर्षक कहने का मतलब कि कोई भी कहानी का एक मेन टॉपिक्स क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको देते हैं कि हम अपने ऊपर लेते हैं कि सनी सर बढ़िया पढ़ाते हैं, सनी सर बड़ी अच्छे आदमी हैं, सनी सर बड़े भले आदमी हैं। इसमें रिपीटेड कौन सा बात बार बार हुआ है, सनी सर, यानी कि सनी सर उसका हेडिंग होगा। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सिर्फ समझाने के लिए जो है एग्जाम्पल दिए हैं। तो हम इस पूरे गधांश में देखेंगे कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो बार बार रिपीटेड हुआ है। तो रिपीटेड वाक्य को देखते हैं। देखिए, क्रोध एक यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी क्रोध है, और क्रोध यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्रोध इसमें बहुत ज़्यादा बार आया है, यानी इस पूरे शीर्षक का, पूरे गधांश का शीर्षक का होगा क्रोध। क्रोध इस पूरे गधांश का जो है शीर्षक होगा।
तो इसका जो है शीर्षक क्रोध होगा, क्रोध है। और ये जो है 1 नंबर यहाँ से हमको दिलाएगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। और एगो जो है दूसरा नंबर में भी क्वेश्चन पूछेगा अ और ब। तो अ में भी एगो अथवा रहता है और ब में भी एगो अथवा रहता है। तो या तो आप अ बनाइए या अ का अथवा बनाइए, या तो ब बनाइए या तो अथवा बनाइए। ठीक है, तो यहाँ से ये दूसरा नंबर में पूछेगा तो ये जो है 6 नंबर का रहता है। तो अब हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप संस्कृत में 13 नंबर लेकर आने वाले हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो जितने भी मॉडल सेट में जो बिहार बोर्ड के मॉडल सेट आए हैं नेट पे, नेट से अगर आपको नहीं मिले तो आपको मार्केट में जाना है, इस तरह का मॉडल पेपर जो है खरीदना है। और वहाँ से 4 गद्यांश दिए गए हैं, उन गद्यांशों को आंसर नहीं मॉडल सेट में देखना है, आंसर गलती रहता है, आपको खुद से सॉल्यूशन करना है। कैसे, तो हम जैसे बताएं उस तरह से। और ऐसे अगर आप उन 4 गद्यांशों को बना लेते हैं, घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, यकीन मानिए हम लोग संस्कृत के 13 नंबर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कीजिए जिसको संस्कृत में आवश्यकताएं हैं, जिनको गद्यांश करने में दिक्कत होती है, वहाँ तक शेयर होगा तो उनकी भी सहायता होगा। और हम लोगों का यही काम है एक दूसरे की सहायता करना, क्योंकि शिक्षा बांटने से ही शिक्षा का जो है विकास होता है। तो आप यहाँ तक देखें और कुछ सीखे हैं, तो वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से थैंक यू।